क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में ये थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है, इस तरीके से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ऐसा फंक्शन है जो लोएस्ट वैल्यू ला के देता है। क्या देता है? लोएस्ट वैल्यू, डेसिमल की वैल्यू को ख़त्म कर देता है। जैसे जैसे 2.5 लिखा तो इसको क्या निकाल के देगा? 2 मतलब डेसिमल को खत्म कर। हाँ, मतलब 3.9 लिखा तो क्या देगा? 3 मतलब ये मत समझना अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू वो आगे वाली चली ना। अच्छा, ये डेसिमल वाली भी को, यानी देखो अगर यहाँ से जैसे 5 है वैल्यू तो 5 को इंटीजर ही रहने देता है, अच्छा है ना। लेकिन अगर 3.9 है तो क्या बना देगा? 3 3.1 है तब भी क्या बना देगा? 3 कुछ बात समझ नहीं, एक छोटी वैल्यू कर देता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। चलो तो अब समझते हैं किस तरीके से करेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, पिछले वाली से थोड़ा सा स्लाइड सा अलग है, ठीक है। चलो तो हमने लिखा फंक्शन, क्या लिखा हुआ है? gx इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखा हुआ, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज डिसकंटिन्यूट एट, यानी हर एक पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। चलो तो हमें कोई वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो हम कोई वैल्यू c मान लेते हैं, c पे चेक कर लेते हैं। लेट एट x इक्वल c पर चेक करते हैं, ठीक है। तो हम तो फंक्शन चेक करेंगे पहले, तो फंक्शन चेक करेंगे f(x), फंक्शन तो यही है हमारा, f(x) नहीं रखेंगे, अब की बार gx है तो gx रखेंगे। तो gx इक्वल फंक्शन तो यही है हमारा, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमें तो c चाहिए, c चाहिए हमें, तो हमें रख देंगे c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c। अभी बताओ c कोई इंटीजर ही तो होगा, 5 हो गई तो 5 ही निकाल के देगा, करेक्ट है। 4 होगा तो 4 ही निकाल के देगा, 3 होगा 3, 2 होगा तो c है तो फिर c ही निकाल के देगा, करेक्ट है। चलो जरा, तो c माइनस ये भी c निकाल के देगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 0। कोई डाउट नो नहीं है। अच्छा, अब हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर अब c से बड़ा जो होगा ना, c प्लस, तो हम छोटा सा नंबर, स्लाइड सा नंबर h मान लेते हैं। h कितना सा? 0.00001, इतना छोटा नंबर है, इतना सा ऐड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम जो आपसे पहले c प्लस लिखते थे ना, अब हम उसको c प्लस h लिखेंगे। h क्या है? वो छोटा सा नंबर जिसको हम बड़ा मानते हैं, ठीक है। हालांकि वैल्यू अभी भी c के बराबर ही रहेगी, लेकिन वो छोटा सा नंबर। इधर गौर करेंगे तो इधर यहाँ c माइनस मानते थे, वहाँ क्या रखेंगे? c माइनस h रखेंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का नहीं है? नहीं बढ़ सकते हैं। चलो तो हम लिमिट निकालते हैं, रुक जाओ। हम अब पहले c प्लस वाले पे निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन। तो c प्लस फंक्शन रखेंगे तो हम c प्लस नहीं रखेंगे, क्या बोलेंगे पता है? c प्लस h। बात समझ में आई? ठीक है, हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h। फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, क्या है? यही है, तो हम इसी को रखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। समझते जाना अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या रख रहा हूँ? इस वैल्यू को x की जगह रख रहा हूँ, तो लिमिट मैंने इसकी जगह रखा c प्लस h ब्रैकेट ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। कोई डाउट है? लेकिन अब यहाँ तो x तो बचा ही नहीं, तो फिर अब x टेंड्स टू नहीं लिखोगे, फिर लिखोगे h टेंड्स टू 0। वेरिएबल तो h ही है, h ही तो थोड़ा सा कम हो रहा, बढ़ रहा है, बात समझ में आई? तो आपसे पहले जो x रखते थे अब क्या रखोगे? वो h। यहाँ क्लियर है? ठीक है, हाँ 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा। अब ये बताओ, ये c है, c कोई नंबर है जैसे 5, और ये छोटा सा नंबर ऐड किया है इसमें, मतलब कितना? मान लेते हैं 0.000 इतना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा? 5 या 6? 5, मतलब c ही देगा ऑलरेडी। इसके बढ़ने से, ज़्यादा बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सर जी, c प्लस h माइनस, जब खुलेगा तो ये आ जाएगा c और h भी आएगा क्या? नहीं, ये बात समझ में आई है? हाँ, है ना। एस तो खत्म कर दिया इसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यही तो काम होता है कि डेसिमल वैल्यू को खत्म कर देता है, ठीक है। अभी भी क्या है? लिमिट h टेंड्स टू क्या है? 0। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो इससे ये खत्म हो गया, h वैल्यू यहाँ रख देंगे 0, तो क्या आ गया? अभी भी 0। कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का नहीं है ना। चलो
इसको यहाँ से हटा सकते हैं, समझ में आ गया? अच्छे से समझो। अब हमने c प्लस एच निकाला, अब निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच। फंक्शन तो अभी भी हमारे पास वही रहेगा, रख लेते हैं। तो लिमिट एफ एक्स रख देते हैं हम, जी एक्स रखना चाहिए यार, आदत हो गई है, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, अब समझना, क्या मैं x की जगह ये c माइनस एच पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। तो c माइनस एच फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। अब यहाँ दिमाग लगाने वाली चीज़, अब यहाँ x तो खत्म हो गया, तो मैं h टेंड्स टू 0 लिखूँगा पहली चीज़ तो। अब दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है कि ये बताओ, मान लेते हैं 5 लिखा था मैंने, ठीक है, और 5 में से छोटा सा नंबर 0.00001 लेस किया, तो कुछ ऐसे ही तो हो गया वो 4.0000009। क्या दिखाएगा? 5 दिखाएगा या 4 दिखाएगा? 5 दिखाएगा। अरे 5 क्या आ गई तो मतलब 4.9999 ऐसे ऐसे आएगा ये कुछ नंबर। तो जरा ये बताओ, अब ये 5 आएगा इसका या 4 आएगा? इसका 4 आएगा। इसका 4 आएगा, करेक्ट है। नहीं यही समझ में आई। यानी सर 5 में से अगर चुन्ना सा भी लेस कर दोगे ना, 4.999 हो जाए, लेकिन ये 4 ही दिखा देगा फिर। हाँ, ये पक्की बात है। यस। तो सर अगर ये 5 है, इसका मतलब 5 से छोटा दिखा देगा, कुछ भी लेस किया तो 5 में से एक कम, करेक्ट है। 5 में से एक कम इतना दिखाएगा फिर ये। तो हमने तो c माइनस एच लिखा था, तो c से एक कम दिखाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नहीं है? क्लियर है, पक्की बात है। चलो, तो हम इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0 c माइनस एच। ये तो बाहर है, इस पर थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क किस पे पड़ेगा? इस पे। तो ये क्या दिखाएगा? ये c माइनस एच c माइनस 1 दिखाएगा। हाँ 1 दिखा देगा, c माइनस 1। नहीं आई समझ? हाँ आ गई। पक्का। जैसे मान लेते हैं 5 था, 5 में से चुन्ना सा लेस किया तो 5 थोड़ी ना दिखाएगा, अब ये तो 4 दिखाएगा, 1 लेस कर दिया। ठीक है चलो, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा c माइनस एच, साइन एन जाएगा तो माइनस c, और ये हो जाएगा प्लस का 1। c से c खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ 0 रख लेंगे, लेकिन बचा क्या? 1। क्या बात समझ में आई? क्या कॉन्टिन्यूस है? नो, इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। इन्होंने यही बोला था कि आप शो करके दिखाओगे फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। यस यस यस, दिस फंक्शन इज, यहाँ लिख देंगे भाई क्या, जी सी की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच के जी एक्स, बट इक्वल नहीं है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच जी एक्स के। क्लियर है? सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस।